तो मेरी बात ध्यान रखना, दे सीधी बात बता रहा हूं, जितनी ज्यादा छुट्टी होगी ना उतनी खतरनाक तरीके से तेरी कॉन्टिन्यूटी टूटेगी, तू देख लेना। जितनी ज्यादा छुट्टी होंगी उतनी खतरनाक, उतनी बुरी तरीके से तेरी कॉन्टिन्यूटी टूटेगी, और जितनी बुरी तरीके से तेरी कॉन्टिन्यूटी टूटेगी ना उतना मुश्किल होगा तुझे कमबैक करना। याद रखना मेरी बात ये। तो जो बच्चे तुम में से ये सोच रहे हैं ना, अरे मस्ती करेंगे पूरा 11 दिन 10 दिन क्लास नहीं करेंगे, तू करके देख, 10 दिन मस्ती करके देख, जब 11वें दिन पढ़ने आएगा ना तो देखना, मैं तुझसे बोलूंगा ना कि 3 into 7 क्या होता है, तेरा कलम इतना स्लो हो जाएगा, तेरी कैलकुलेशन इतनी स्लो हो जाएगी, तेरी रीडिंग स्किल इतनी स्लो हो जाएगी, तुझे ऐसा लगेगा सब कुछ भूल गया। सीरियसली बता रहा हूं मैं, तेरे को डाउट है तू लिख ले मेरी बात और तू टेस्ट करके देख लेना। सीरियसली बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे तुम याद करो, जब तुमने 10th का पेपर दिया था, 10th के पेपर देने के बाद 1 महीने तक आप नहीं पढ़े थे, और फिर जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो नोट्स भी नहीं बनते, उस टाइम पर लिखा भी नहीं जाता भाई, लिखने जाओगे ना वो भी नहीं लिख पाते हम लोग। ये होता है 100% नहीं, 200 करोड़ % सही है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि छुट्टियां ज्यादा मत लेना, मैक्सिमम 4 छुट्टी बस, खत्म। 4 छुट्टी मस्ती करो, जब मस्ती करो तो दिल खोल कर मस्ती करो, जैसे आप संडे एंजॉय करते हो वैसे ही दिवाली पे 2 दिन टोटल मस्ती, उस दिन किताबें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं यहां पर दिवाली को लेके दिवाली प्लान आपको क्या करना चाहिए। दिवाली प्लान, ठीक है, दिवाली प्लान में मैं सीधी बात बोलूंगा, ठीक है, आप 2 दिन निकाल लीजिए दिवाली के लिए, 2 दिन निकाल लीजिएगा छठ पूजा के लिए, ठीक है। इन 4 दिन के लिए मैं आपको, देख मैं तुम्हें यह नहीं बोलूंगा कि रोज पढ़ो, रोज पढ़ो वो भी गलत है, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है, एंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। घर पे फैमिली वाले बाहर एंजॉय कर रहे हैं, तू बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ये चीज भी गलत है। घर पे तेरे छोटे भाई बहन बाहर जाके पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं, और तू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, भाई ये भी गलत है। सीरियसली बात बताओ, ये भी गलत है। आरी बात समझ में? तो इतना भी नहीं करना है, लेकिन तू 10 दिन बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दे, 10 दिन बिल्कुल भी ना पढ़े, किताबें तेरी बंद हो जाएं, ये तो सरासर गलत, ये तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन में अगर तू पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा तो तेरी कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा ब्रेक हो जाएगी, इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ब्रेक हो जाएगी कि 10 दिन के बाद जब तू क्लास अटेंड करने आएगा तो ठीक से लिख भी नहीं पाएगा, ठीक से कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा, ठीक से रीडिंग भी नहीं कर पाएगा, जो आपके केमिस्ट्री के जो वर्ड्स हैं, जो फिजिक्स के जो वर्ड्स हैं, तेरी जुबान पे भी नहीं आ जाएंगे, दिमाग तक नहीं जाएंगे। वो तू सवाल पढ़ेगा तो लगेगा क्या यार ये पढ़ा तो था, सारा ही का सारा भूल गए। तेरी वही सिचुएशन हो जाएगी जब तूने 10th क्लास का एग्जामिनेशन तूने दिया था, और 10th क्लास का एग्जामिनेशन देने के बाद फिर जब 1 महीने तक या 15 दिन तक तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, और फिर जब तुम पढ़ने जाते हो कुछ समझ में नहीं आता, लिखने में भी स्पीड स्लो हो जाती है, वो स्टेज भी बहुत घातक रहेगी। तो अपन को बैलेंस वे में जाना है, ना तो 10 के 10 दिन पढ़ना है और ना 10 के 10 दिन आपको जो है मस्ती करनी है, बीच का रास्ता जाना है, बीच का रास्ता जाना है। ना तो 10 के 10 दिन पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं 10 के 10 दिन पढ़ रहा है, और ना 10 के 10 दिन जो है आपको जो है वो करके भाई साहब जो है मस्ती करनी है। दोनों चीज घातक है, दोनों चीज घातक है, ठीक। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है। तो मैं आपको बोलूंगा 10 दिन में 4 दिन करो फुल मस्ती, दिल खोल के पूरी मस्ती करो उस दिन। वो 4 दिन तू डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से, जैसे दिवाली वाला दिन है, दिवाली वाला दिन है, 2 दिवाली वाले दिन हो गए, 2 छठ पूजा वाले दिन हो गए, ठीक। तो अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ये 4 दिन है मस्ती करो, लेकिन वो चारों दिन कोशिश करना एक साथ ना हो, क्योंकि अगर एक साथ हो गए ना तो 5वें दिन फिर तेरे को पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो 4 दिन मत पढ़, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। भाई साहब फ्राइडे में देखना किताब नहीं खुलेगी तेरी, तू किताब कर लूंगा कोशिश कर फ्रस्ट्रेट आ जाएगा, बोला क्या हो गया मुझे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यूटी में बस 3 ही दिन आए, उससे ज्यादा ना आए, है ना। वो सुना है ना, जितना बड़ा ज्यादा इनर्शिया होता है उतने इतना तो पढ़ाई होगा तूने, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर नेट एक्शन फोर्स एक्टिव, तो बहुत बड़े फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा 4 दिन मस्ती करो, 6 दिन अपनी पढ़ाई करो। जिस दिन आपको मस्ती करनी है 4 दिन में डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से, उसके हिसाब से उस दिन किताब खोलनी ही नहीं है, उस दिन केवल मस्ती ही मस्ती करनी है, उस दिन केवल दिवाली एंजॉय करनी है, फैमिली के साथ एंजॉय करनी है, खूब दिल खोल के एंजॉय करनी है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है? उस दिन दिवाली जो है बढ़िया तरीके से किताब बंद कर देना, उस दिन ताला लगा देना। उस दिन तो कह रहा भैया 2 दिन 3 जो 2 दिन 3 दिन दिवाली के बीच में होंगे ना, खोलूंगा ही नहीं, मैं तय कर लेना भाई, नहीं खोलना मैं जो भी होगा बाद में देख लेंगे, ठीक है बंधु। बैकलॉग उन 3 दिन में कोई बैकलॉग नहीं, ये अब ये नहीं चलेगा। तू कह रहा बैकलॉग, मैं तेरे को 1 महीने का टाइम दे दूं ना बैकलॉग का, तू तब भी नहीं कर पाएगा, मैं कह रहा हूं ना, नहीं कर पाएगा बैकलॉग। अरे बहुत बच्चों को देखा मैंने, वो कह रहा हूं बैकलॉग कवर करेंगे, 10 दिन में बैकलॉग कवर करेंगे। वो उसके बाद क्या, सर
पहले दिन तो पढ़े थे 2 घंटा, दूसरे दिन पढ़ने में थोड़ा सा वो हो गया, पढ़ ही नहीं पाए, 1-1.5 घंटा पढ़ पाए, तीसरे दिन तो मन ही नहीं किया, चौथे दिन ऐसे निकल गया, पांचवा दिन दोस्तों के साथ घूमने चला गया, छठा दिन पढ़ने बैठे लेकिन पढ़ाई 1 ही घंटा हो पाई, 1.5 घंटे ज्यादा हो ही नहीं पाई, सातवें दिन पता नहीं क्या लग रहा, अजीब सा पता ही नहीं चला उस दिन क्या करा मैंने, सोता रहा आराम से, सो के उठा 2 बजे और जो है फिर जो है थोड़ा सा लंच करा, फिर सो गया, थोड़ा सा पढ़ाई करी, 8 बजे, शाम के 4-5 बज गए, फिर बाहर चला गया, चाय पी के आया, फिर तुरंत जो है डिनर का टाइम हो गया, फिर उसके 10 बज गए, दोस्तों से बात करने लगे, 10 बज गए, पूरा दिन निकल गया, 8वां दिन भी, 9वां दिन और 10वां दिन, अबे यार 10 के दिन मैंने बर्बाद कर लिए, इन 10 दिन ना तो मैं मस्ती किया, ना मैंने पढ़ाई करी, ना मैंने बैकलॉग कवर किया, ना इधर करा ना इधर करा, सीरियसली बता रहा हूं ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि 6 दिन आप अपनी कंटिन्यूटी वैसे ही बनाई रखें जैसे जैसे चल रही है, और 4 दिन आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेस्टिवल को एंजॉय करें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर यू। हमारी बात समझ में, दिस इज द बेस्ट फॉर यू। क्या मेरा मैसेज समझ में आ गया सारे बच्चों को? बेस्ट फॉर यू। तेरे को बैकलॉग खत्म करने उन 6 दिन में खत्म करना, 6 दिन में। और बैकलॉग खत्म करने के लिए देख सुन, फिजिक्स में बैकलॉग नहीं चलेगा, अगर है तो देख मैंने 4-4 घंटे के लेक्चर बना रखे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल रखा है, उनसे बैकलॉग खत्म कर ले, खत्म कहानी। मैं ये तो नहीं मानता कि तेरे सारे बैकलॉग होंगे, अरे भाई क्या होगा, किसी का सेंट टॉमस का बैकलॉग होगा, 4 घंटे का लेक्चर है, खत्म कर ले, 2-2 घंटा देख, रोज खत्म हो गया काम 2 दिन में। किसी का परफॉर्म एनर्जी का बैकलॉग है, 4 घंटे का लेक्चर है, 2-2 घंटा देख ले, हो गया काम तेरा। तो अपने फिजिक्स के बैकलॉग खत्म कर लेगा उन 4-4 लेक्चर से, 4-4 घंटे के लेक्चर बता रहा हूं मैं तुझे। तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके बैकलॉग 2 या 3 चैप्टर से ज्यादा होंगे। किसी के भी अगर ज्यादा है, 3 चैप्टर भी किसी के बैकलॉग है, तो 4-4 घंटे के मैंने लेक्चर दे रखे हैं, तो भैया कितना होगा, 12 घंटे के लेक्चर हो गए, 2-2 घंटा देख ले, 1.5x पे देख ले, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल ही नहीं आता होगा तुझे, हल्के फुल्के चीजें मिसिंग होगी, 1-1 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर, तुम्हारा काम हो जाएगा वहां से। ठीक है बेटा।